बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो बच्चों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता है लेट यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। यू की वैल्यू बेटा उसने दी हुई है और ए की भी दी हुई है, ए बी सी डी जी और एच। इस तरह उसने बी की वैल्यू भी दी हुई है, सी डी ई एफ और जे। कहते हैं वेरीफाई डिमॉर्गन लॉज ऑफ दी सेट, ड्रा वेम डायग्राम। जो यहाँ पे हमने क्या करना है, डिमॉर्गन लॉ जो है बेटा उसको वेरीफाई करना है। और आपको यहाँ पे मैं बता दूं बेटा, जी डिमॉर्गन लॉ के जो होता है वो दो प्रिंसिपल्स हैं, दो रूल है। पहला जो बेटा वो क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखिए यू है तो यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन है। इसी तरह जो सेकंड है बेटा उसका प्रिंसिपल वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आप देखें इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन बेटा। तो ये दो लॉ है जो हमने यहाँ पे वेरीफाई करने हैं। तो चलते हैं बेटा फर्स्ट लॉ की तरफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट लॉ जो दिया हुआ है बेटा वो क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हमने देखना है जो ब्रैकेट के अंदर वाली रकम है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी को हम निकालेंगे। तो ए यूनियन बी लिखने के बाद यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई थी ऊपर वो लिखेंगे। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी जी और एच। तो यहाँ पे ए की वैल्यू लिख देंगे ए बी सी डी जी और एच। और यूनियन आ जाएगा ये वाला। और आगे बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बी की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है वो क्या है, सी डी ई एफ और जे बेटा। तो यहाँ पे हम बी की वैल्यू लिख देंगे सी डी, आगे ई एफ और जे लिख देंगे। यूनियन में जैसा कि आपको पता है कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लिखते हैं बेटा, लेकिन तरतीब के साथ लिखते हैं, एक सीक्वेंस के साथ। तो इन दोनों में देखिए सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई आ जाएगा। उसके बाद एफ आ जाएगा बेटा ये वाला, एफ के बाद जे आ जाएगा, फिर एच और फिर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा बेटा हमारे पास। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी की कीमत आ जाएगी, ए यूनिट बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा। उसके बाद ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, इसको डैश भी बोलते हैं। अब हमने इसको फाइंड करना है बेटा, इसको हल करना है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे ए यूनिट बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है कि जैसे जब भी हमने कॉम्प्लीमेंट हमने खत्म करना हो तो उस रकम को जिसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है यू में से माइनस करवा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यू माइनस, आगे ए यूनियन बी। अब यू की वैल्यू हमारे पास दी हुई है उसने, ये ऊपर स्टार्ट पे वो क्या है जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। तो यहाँ पे हम यू की वैल्यू लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। अब आ जाएगा माइनस, अब ए यूनियन बी की जो हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ पे वो लिख देंगे। तो ए यूनियन बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, वो ये दी हुई है ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे। माइनस का आपको पता है कि यू में से हमने ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। तो कैसे करेंगे, जो एलिमेंट्स यू में होंगे वो इसमें से माइनस करेंगे, वो यहाँ पे हम लिख देंगे जो यू में होंगे और यहाँ पे नहीं होंगे। अब ए इधर देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी है तो ये नहीं लिखेंगे, बी इधर है, इधर भी है नहीं लिखेंगे, सी इसमें है, इसमें भी है तो नहीं लिखेंगे बेटा, डी है, इधर भी है नहीं लिखेंगे, ई यहाँ पे भी है नहीं लिखेंगे, एफ इधर भी है, इधर भी है तो नहीं लिखेंगे, जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है नहीं लिखेंगे, एच इधर भी है बेटा, इधर भी है नहीं लिखेंगे, आई इधर है तो यहाँ पे आई नहीं है तो यहाँ पे हम आई को लिख देंगे। इस तरह जे यहाँ पे है, यहाँ पे भी है तो नहीं लिखेंगे। तो लिहाजा ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा बेटा। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब क्या करेंगे, इसको उसने बोला हुआ था कि इसकी वेम डायग्राम भी हमने बनानी है, इसको डायग्राम में भी हमने शो करना है। तो हम साथ साथ ही लेफ्ट हैंड साइड की भी डायग्राम बना लेंगे, इसी तरह राइट हैंड साइड की भी डायग्राम बना लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अब इसको इसकी वेम डायग्राम हमें बनानी है। तो सबसे पहले इसका एक रेक्टेंगुलर लेंगे और मुस्ततील बनाने के बाद दो सर्कल जो है दायरे यहाँ पे लगाएंगे। एक सर्कल हम इस तरह का लगा देंगे, दूसरा जो है वो पहले वाले जो सर्कल होगा उससे थोड़ा सा आगे करके लगाएंगे ताकि ये आपस में दोनों से मस हो जाए, मिल जाए आपस में।
अब इसका एक जो सर्कल होगा उसमें ए के एलिमेंट लिखेंगे और दूसरे में दायरे में क्या लिखेंगे, बी के एलिमेंट। अब ए वाले हमारे पास क्या है, ए बी सी डी जी और एच है, और बी में देखिए एलिमेंट्स हमारे सी डी ई एफ और जे है। ये दोनों लिखने से पहले अब पहले हम ये देखेंगे इन दोनों के अंदर सेम कौन कौन से हैं, कॉमन कौन कौन से हैं। एक यहाँ पे सी है बेटा, यहाँ पे भी सी है, ये डी और डी, मतलब ए और बी के अंदर सी और डी जो है, ये दो ऐसे एलिमेंट है जो मुश्तरक है, जो कॉमन है। तो हम ये जो दायरे का ये वाला हिस्सा होगा जिस जो कॉमन है को शो कर रहा है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, इस यहाँ पे लिख देंगे सी और डी को, ये कॉमन हिस्से को शो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स लिख देंगे। अब ए लिखा, बी लिखा, सी ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया था, वो नहीं लिखेंगे। डी भी ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया था, वो भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन था। उसके बाद जी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। उसके बाद बेटा बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, सी ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, डी भी ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया है। देन हमारे पास ई एफ और जे बचा है, ई एफ और जे हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा। यहाँ पे लिखने के बाद अब हमने करना क्या है, अब हमने ये देखना है कि सेट ए हमारे पास ये वाला सारा था, बी हमारे पास जो सेट ये था, अब हमने सेट यू लिखना है। यू सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए और बी के अंदर ना हो। यू सेट के अंदर वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए और बी के ना हो। यहाँ पे यू सेट में मतलब ए यहाँ पे है, नहीं लिखेंगे, बी इसमें है, नहीं लिखेंगे, सी इसमें है, नहीं लिखेंगे, डी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, नहीं लिखेंगे। इसके अलावा ई भी इधर है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, नहीं लिखेंगे, जे भी है, नहीं लिखेंगे। आई सेट जो वाहिद है, आई नंबर एलिमेंट्स जो है वो वाहिद है जो इसके अंदर नहीं है। तो यू का जो एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, क्योंकि आई ए और बी दोनों के अंदर नहीं है। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस वेन डायग्राम को शेडो करेंगे। शेडो करने का तरीका क्या, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पे देखें वो क्या कह रहा है कि u माइनस ए यूनिट बी, मतलब u में से ए यूनिट बी को जब हम निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, आई बचेगा खाली। मतलब u में से कॉम्प्लीमेंट में से ए यूनिट बी को जब हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आई। तो जो आई वाला हिस्सा होगा सिर्फ हम उसको शेडो कर देंगे बेटा। तो शेडो किस तरह करेंगे, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे, ये जो बाकी बचेगा हमारे पास ये वाला, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इधर कलरिंग कर देंगे, इस तरह कर देंगे। अब इसको कच्ची पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होगा इसको हम शेडो कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से। इस दायरे के अंदर हम निशान वगैरह नहीं लगाएंगे। तो ये हमारी वेन डायग्राम बेटा बन जाएगी। इसके बाद चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ बेटा। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट हैंड साइड है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यानी कि ए डैश तक आते बी डैश। तो सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे क्योंकि हमारे पास ए डैश की वैल्यू नहीं है। इस तरह ए डैश की और बी डैश की वैल्यू निकाल के इसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो ए डैश हमारे पास क्या है, यू माइनस ए, यानी कि जब भी डैश को कम्प्लीमेंट को खत्म करना हो तो क्या करते हैं, यू में से उसको माइनस कर देते हैं। यू की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, जो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। माइनस आ जाएगा। अब ए की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी जी और एच है हमारे पास। वो लिखने के बाद बेटा क्या करेंगे, अब इसमें इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस कैसे करेंगे, इन दोनों को, जो इसमें होगा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं होगा वो लिख देंगे। ए यहाँ पे भी है बेटा, यहाँ पे भी है, नहीं लिखा जाएगा। बी इधर भी है, यहाँ पे भी है, नहीं लिखेंगे। सी इधर है, इधर भी है, नहीं लिखा जाएगा। डी यहाँ पे है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। ई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ई आ जाएगा। उसके बाद एफ इधर भी है, इधर नहीं है, तो एफ लिख देंगे। सेम इस तरह जी इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। एच यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नहीं लिखेंगे। आई इधर है, यहाँ पे आई नहीं है, तो यहाँ पे आई लिख देंगे। जे इधर भी है बेटा, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे भी जे लिख दिया जाएगा। तो ये हमारे पास ए डैश की वैल्यू आ जाएगी। सेम आगे हमने बी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या है, यू माइनस बी। तो यू माइनस बी को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यू की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। माइनस आ जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी है, डी है, ई है, एफ और जे है। तो अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे नहीं है, तो वो लिख देंगे। सेम बी है, इधर नहीं है, बी लिख दिया जाएगा। सी इधर देखें यहाँ पे है, तो नहीं लिखेंगे। डी इधर यहाँ पे है, तो नहीं लिखेंगे। ई यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो नहीं लिखेंगे। एफ इधर भी है, इधर भी है, तो नहीं लिखेंगे। आगे देखिए जी यहाँ पे है, यहाँ पे जी नहीं है, तो जी लिख दिया जाएगा। एच यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे। आई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो आई यहाँ पे लिख दिया जाएगा। जे यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो जे को नहीं लिखेंगे बेटा। तो ये हमारे पास बी डैश की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये देखें कि हमने फाइंड करना था, यहाँ पे देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख के अब ए कॉम्प्लीमेंट की जो हमारे पास वैल्यू थी वो लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या थी जो निकाली थी, वो ई एफ आई और जे था। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पे उसकी वैल्यू ई एफ आई और जे लिख देंगे। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो हमारे पास है ए बी जी एच और आई, तो यहाँ पे ए बी जी एच और आई को लिख देंगे। अब इंटरसेक्शन में आपको पता है जो दोनों में कॉमन रकमें होती हैं, कॉमन सेम होती हैं, वो लिखते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में देखना है कि हम सेम कौन कौन सी है। यहाँ पे देखें आई और ये वाला आई, ये दोनों इसमें कॉमन है, ये सेम है, तो यहाँ पे आई लिख देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आई आ जाएगी। सेम जिस तरह बेटा हमने पीछे वाले लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाई है और उसको उसकी शेप बनाई है, तो इसी तरह इसके लिए हम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें, अब इसकी हम डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो ये लिख देते हैं हम, ए बी सी डी जी और एच। यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सी डी ई एफ जे, सारा लिख दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्टेंगल बनाएंगे, मुस्ततील बनाएंगे। मुस्ततील बनाने के बाद जिस तरह हमने पीछे किया था, एक दायरा हमने ये लगाया और दूसरा दायरा पहले दायरे से थोड़ा सा आगे की तरफ, यानी कि दोनों को मिला के लगाया। लगाने के बाद ये वाला ए को ज़ाहिर करेगा, ये वाला सर्कल जो है वो बी को एलिमेंट्स को ज़ाहिर करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखना है कि ए और बी में कौन से कॉमन है। जो दोनों कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इसमें यहाँ पे दरमियान में लिख देंगे। तो इन दोनों में ए और बी के दरमियान ये देखें सी और ये सी, डी और ये डी, ये दो जो डिजिट है सी और डी, और सी और डी ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे सी और डी को हम लिख लेंगे। उसके बाद सी और डी को लिखने के बाद ए के जितने एलिमेंट्स बचेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। ए बी जी और एच, ए बी जी और एच ये हमारे पास बचा था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आ जाता है बी के सर्कल में जो बी के एलिमेंट्स हैं, उसमें देखिए सी और डी यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद हमारे पास बचा था ई एफ और जे, तो ई एफ और जे यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब बारी आ जाती है बेटा यू सेट की। यू सेट में हमने वो एलिमेंट्स, वो मेंबर्स जो हैं, वो अराकीन लिखने होते हैं जो ए और बी में नहीं होते। अब यहाँ पे देखिए ए और बी के दरमियान में है ए बी सी डी जी एच, या ए बी सी डी जी और एच ये आ गया। आगे सी डी ई एफ जी, ये सी डी भी आ गया, ई भी आ गया, एफ भी आ गया और ये जे भी आ गया। अब ये खाली जो आई है ना, ये इन दोनों में नहीं है, ए और बी में नहीं है, तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे। ये जो हमारे पास, क्योंकि यू में ए और बी के एलिमेंट्स निकालने के बाद हमारे पास ये आई बच गया। अब क्या करना है, अब हमने देखना है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें देखें कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को जब हमने निकाला तो हमारे पास आई बचा था। कौन सा सेट बचा था बेटा, आई सिर्फ बचा था। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी के जितने भी मेंबर्स हैं निकालने के बाद जो हमारे पास क्या बचा, आई बचा। तो यहाँ पे आई वाला जो सर्कल होगा एरिया, उसको हम क्या कर देंगे, शेडो कर देंगे। यहाँ पे इसको यहाँ पे सर्कल कर देंगे। इसको आप कच्ची पेन से कलर भी कर सकते हैं बेटा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं इसको इस तरह शेडो कर रहा हूँ, ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो बेटा इसका जो नेक्स्ट यूज नंबर 2 है, उसका क्वेश्चन देखें है कि ए इंटरसेक्शन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हल करना है और उसकी वेन डायग्राम भी हमने बनानी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट यानी कि डैश। इसको सबसे पहले हल करने से पहले जो इसके ब्रैकेट के अंदर वाले रकम होंगे, सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि बताई हुई है उसने, ए बी सी डी जी और एच। आगे आ जाता है इंटरसेक्शन, फिर बी की वैल्यू भी दी हुई है उसने क्वेश्चन में, वो क्या है, सी डी ई एफ और जे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन में चूंकि आपको पता होता है जो कॉमन होते हैं, जो दोनों में मिलते हैं वो लिखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन जो है वो हमारे पास सी है ये वाला, और डी है ये वाला। यहाँ पे सी और डी दोनों में कॉमन था, वो यहाँ पे हमने लिख लिया। ये अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो ए इंटरसेक्शन बी की आ जाएगी। अब हमने इसको, ये डैश जो कॉम्प्लीमेंट है, इसको हल करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इस सारे को हम यू में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो क्वेश्चन के ऊपर बेटा दी हुई है, वो क्या है जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। माइनस आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये वाली जो हमने निकाली थी वो थी सी और डी, तो यहाँ पे सी और डी लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे।
तो माइनस कैसे करेंगे, आपको भी बेटा पता है कि यू के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सी डी में से निकाल के बाकी जो बचेंगे वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे ए इधर है बेटा, यहाँ पे नहीं है तो वो ए लिख देंगे, बी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो ये लिख देंगे, सी इधर भी है नहीं लिखेंगे, डी इधर भी है तो बेटा नहीं लिखा जाएगा, ई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह एफ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा, जी इधर नहीं है तो जी लिख दिया जाएगा, एच यहाँ पे है इधर नहीं है तो एच लिख देंगे। इस तरह आई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे। सेम जी, जे जो है यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे नहीं है तो जे लिख दिया जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी ई एफ जी एच आई और जे जो है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसकी जो हम डायग्राम बनाएंगे मैम, डायग्राम वो कैसे बनाएंगे ये देखें। अब तो इसकी जब डायग्राम में वो किस तरह बनाएंगे, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन की बनाई है, एक मुस्ततील यहाँ पे बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बनाएंगे। वो बनाने के बाद एक सर्कल ए होगा हमारे पास और एक सर्कल हमारे पास क्या होगा, बी होगा। सर्कल ए के अंदर जितने सर्कल ए के मेंबर होंगे वो लिखने हैं और बी के अंदर वो वाले, लेकिन दोनों से पहले ए और बी के अंदर जो मुश्तरिक होंगे, जो एक जैसे कॉमन होंगे, पहले वो लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो वो क्या था, सी और डी उसका आंसर आया था। यानी कि सी और डी दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी पाए जाते हैं और बी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे इस वाले पोर्शन के अंदर, इस वाले एरिया में सी और डी लिख देंगे क्योंकि ये दोनों में क्या थे, कॉमन थे। वो लिखने के बाद ए के जितने मेंबर बचेंगे सी और डी को निकालने के बाद वो यहाँ पे लिख देंगे। अब ए के मेंबर हमारे पास क्या था, ए थे, बी सी डी जी और एच, ये वाले थे। सी और डी निकालने के बाद हमारे पास बचा ए बी जी और एच, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी जी और एच लिख देंगे। इस तरह अगर हम बी के देखें तो बी के मेंबर्स हमारे पास क्या थे, ये सी डी ई एफ और जे था। इसमें सी और डी को निकालने के बाद हमारे पास बच जाता है ई एफ और जे, तो यहाँ पे ई एफ और जे लिख देंगे। अब आ जाता है कि हमने शेडो किस तरह करना है। उससे पहले हम यहाँ पे यू सेट लिख लेते हैं। यू सेट क्या है, वो आपको बेटा पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि ए और बी के मेंबर्स लिखने के बाद जो हमारे पास बाकी बचेगा वो यू सेट होगा, वो यू के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखना है। तो अगर हम ए यू सेट देखते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, ये वाला दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। इसमें देखें खाली जो आई है सिर्फ वो बचता है, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो ए और बी सेट दोनों में है। तो लिहाजा यहाँ पे हम जो हमारे पास यू के सेट के एलिमेंट्स होंगे वो खाली आई होगा। लिखने के बाद अब हमने बारी आ जाती है बेटा शेडो करने की, कि हमने शेडो किस तरह करना है। तो क्या करेंगे, देखिए अब हमने यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी जब हमने किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, इनको u माइनस ए इंटरसेक्शन जब हमने किया, यानी कि ये सारा जो फाइंड हमने करना था ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना था। तो जब u माइनस ए इंटरसेक्शन बी किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है ए बी ई एफ जी एच आई और जे। मतलब ये कि u में से ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद हमारे पास जे वाले एलिमेंट्स बचते हैं। तो अब करना क्या, हमने ये क्या है, हमारे पास ए है, ये ए हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है बेटा, बी है, ये वाला बी हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ई है, ये ई हो गया। आगे ये एफ है, ये एफ आ जाएगा बेटा। ये जी है तो ये जी आ जाएगा। ये एच, ये वाला एच। आगे ये आगे क्या है बेटा, आई है, ये वाला आई हो जाएगा। उसके बाद क्या है बेटा, जे, तो जे आ जाएगा। मतलब ये कि सी और डी के अलावा जितने हमारे पास बचे हैं इसको हमने शेडो कर देना है, क्योंकि इससे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर सी और डी नहीं था, तो हमने इसको शेडो करना है। तो हम इसको इस अंदाज से, इस तरह फुट्टे के साथ बेटा आप इसको शेडो कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पे इस तरह इसकी लाइनें आप बेटा लगा देंगे, इस तरह ये वाला इस तरह इसको कलरिंग कर देंगे। सी और डी को बेटा आपने छोड़ देना, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, बाकी जो बचेगा वहाँ पे आपने इसको कलर कर देना है। चाहे कलर कर दें, चाहे इस तरह पेंसिल के साथ इसको वेरीफाई कर दें कि ये हमारे पास आंसर बचा है, तो आप इसको बेटा कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम आ जाएगी और ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब इसके बाद चलते हैं बेटा राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद दोनों का यूनियन निकाल लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके होता है, यू माइनस ए के। तो यू में से ए को माइनस कर देंगे। यू की वैल्यू हमारे पास ये थी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस आ जाएगा। फिर ए की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी जी और एच। ये लिखने के बाद इसको इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है तो नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बेटा बी है, यहाँ पे भी बी है, नहीं लिखेंगे। सी यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे भी सी है तो नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, नहीं लिखेंगे। ई इधर है बेटा, ई इधर नहीं है तो ई इधर लिख देंगे। उसके बाद एफ है, यहाँ पे एफ नहीं है तो एफ लिख दिया जाएगा। उसके बाद बेटा जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नहीं लिखेंगे।
उसके बाद एच यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नहीं लिखेंगे। आई बेटा इधर है, इधर नहीं है तो आई आ जाएगा। जे यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। यानी कि इधर जो मेंबर्स होंगे इधर नहीं होंगे वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ए इंटर कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई एफ आई और जे आ जाएगी। इसके बाद हम बी डैश यानी बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वो हमारे पास क्या है, यू माइनस बी लिखेंगे। यू की वैल्यू लिख दी जाएगी जो हमारे पास दी हुई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। माइनस आ जाएगा, फिर हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ और जे लिख दी जाएगी। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है तो ए लिख दिया जाएगा। बी जहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो बी लिख दिया जाएगा। सी जहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नहीं लिखा जाएगा। डी बेटा इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। ई यहाँ पे है, यहाँ पे भी है तो नहीं लिखेंगे। एफ इधर भी है बेटा, यहाँ पे भी है, नहीं लिखेंगे। जी यहाँ पे भी है, इधर नहीं है तो ये लिख दिया जाएगा। एच यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे। आई यहाँ पे है बेटा, इधर नहीं है तो यहाँ पे आई लिख दिया जाएगा। यहाँ पे जे है, यहाँ पे जे नहीं है तो जहाँ पे भी जे है, सॉरी यहाँ पे भी जे है तो ये जे यहाँ पे हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो बी डैश यानी बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ गया ए बी जी एच और आई आ जाएगा। अब चूंकि हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो थी बेटा ई एफ आई और जे। तो यहाँ पे ई एफ आई जे लिख दिया जाएगा। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये हमारे पास है ए बी जी एच आई, तो यहाँ पे ए बी जी एच आई को लिख दिया जाएगा। अब यूनियन में चूंकि सारे एलिमेंट्स लिखते हैं लेकिन तरतीब के साथ, तो यहाँ पे हम तरतीब के साथ लिख देंगे ए बी ई एफ जी एच आई और जे लिख दिया जाएगा। तो ये हमारे पास ए डैश यूनियन बी डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखेंगे जो हमारे पास आंसर आया ए, जो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का क्या वो सेम है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया था ए बी ई एफ जी एच आई और जे। तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो भी ए बी ई एफ जे एच आई जे आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद बेटा इसकी डायग्राम हम बनाएंगे। डायग्राम जिस तरह हमने पीछे बनाई थी सेम ऐसे ही बनेगी। सबसे पहले यहाँ पे इसकी एक रेक्टेंगल बनाएंगे, मुस्ततील बनाएंगे, दो सर्कल लगाएंगे, एक ए होगा और एक बी होगा। दोनों सर्कल आपस में इस तरह मिले हुए होंगे। तो ए और बी के में जो कॉमन होंगे सबसे पहले वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास ए की वैल्यू ये है, बी की ये है। इसके अंदर सी और डी ये दोनों कॉमन है तो यहाँ पे सी डी लिख दिया जाएगा। उसको निकालने के बाद हमारे पास बचेगा ए बी जी और एच। तो यहाँ पे ए की जगह पे ए बी जी एच लिख दिया जाएगा। इस तरह बी में देखें सी और डी को निकालने के बाद हमारे पास बचेगा ई एफ और जे, तो यहाँ पे ई एफ और जे लिख दिया जाएगा। उसके बाद बेटा हमने यू का लिखना है, एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ए और बी के यहाँ से सारे निकाल के हमारे पास खाली आई बचता है, यानी कि ए इधर भी है, बी इन दोनों में है, सी डी ये सारे निकाल के आई बचता है। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, आई लिख दिएंगे। उसके बाद इसको हमने शेडो कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई थी, यानी कि दोनों का यूनियन ए बी ई एफ जी एच आई और जे। इसको हमने यहाँ पे शेडो कर देना। तो ए यहाँ पे है तो ये वाला ए हो जाएगा, बी बेटा ये है, ये वाला बी हो जाएगा, ई यहाँ पे है बेटा ये ई आ गया, एफ है ये एफ आ गया, जी है जी आ गया, एच है बेटा तो एच आ जाएगा। आगे आई है बेटा तो ये वाला आई आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला आई आ जाएगा। उसके बाद क्या है, जे है तो जे आ जाएगा। मतलब ये कि जहाँ पे मैंने नुक्ते लगाए इन सबको हमने शेडो कर देना है। सिर्फ सी और डी को शेडो हमने नहीं करना है, यहाँ पे हमने साइन निशान नहीं लगाने। तो ये देखें ये सारा जो एरिया होगा हमारे पास ये वाला, इसको हम शेडो कर देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये वाला इसको भी यहाँ पे शेडो कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बेटा। सिर्फ ये दरम्यान वाला हिस्सा जो है इसको शेडो हम नहीं करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.